शाजिया, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कुछ अपडेट है तो थोड़ा बताइए, या आपका असेसमेंट क्या है? आपने पहले ही साफ कर दिया था और मैं आप ही की बात को दोहराऊंगी कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा और शायद इसके बारे में बहुत ही कम लोग बता पाएंगे। और जो बनने भी वाला होगा शायद उसको, या बनने वाली होगी तो शायद उसको भी नहीं पता होगा कि वो बनेगा कि बनेगी। हाँ। तो मुझे लगता है उसको रहने देते हैं। लेकिन मानक रिजल्ट के बाद पहली बार हम लोग रूबरू हो रहे हैं अपने हाँ, के जरिए। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, आपने याद दिलाया। तो लड्डू लेके आइएगा। देखिए, मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ा एक जज्बाती स्टेक भी है, एक इमोशनल स्टेक है। तो मेरे लिए खुशी ही नहीं है, खुशी से बढ़कर बहुत है। और जो मेरी समझिए एक दुआ थी कि इस आदमी की असलियत सामने आए, वो सामने आई है। और जो मेरी बद्दुआ थी एक बहन होने के नाते, जिसे राखी बांधी थी, वो भी पूरी हुई। क्योंकि मैंने केजरीवाल को कहा था जब मेरी उनसे बात हुई थी आखिरी बार, जब मैंने छोड़ा था, कुछ जब विभव नहीं फोन लगाकर बात कराई थी जब मैं मेरी थी, कि मेरी बद्दुआ लगेगी। मैं एक ऐसी बहन हूं जो आपकी सगी बहन से ज्यादा जिसने आपके लिए किया है। तो और खुशी होनी चाहिए। लेकिन इतना अफसोस हो रहा है, अभी भी मैं सुनती हूँ इन लोगों को, ये आंदोलन की बात करते हैं। ये क्या थे ये लोग और क्या हो गए हैं? सोचिए, अन्ना हजारे शराब के सख्त खिलाफ थे। शराबखोरी, शराब सेवन, शराब मुक्ति केंद्र बनाने की बात करते थे और शराब सेवन के खिलाफ थे। उसके लिए गया है ये आदमी। मतलब आप देखिए, गिरने की भी हद। वो कहते हैं ना कि जितनी जल्दी ऊपर चढ़े उतनी जल्दी नीचे आए। बस और लोगों के साथ जो इनका बना भी एक राब्ता भी कायम हुआ, तो कहते हैं ना, चट पंगनी पट ब्याह, लेकिन खट तलाक भी हो गया। तो इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। तो मैं इसी के लिए शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले से, और इमोशनल भी हूं, क्योंकि मुझे याद है वो दिन कि कम से कम 10 साल में ही इन लोग की असलियत, इनका झूठ, इनका फरेब, इनकी लालच सामने आ गई है। तो सबसे बड़े ऊपर वाले का आज भी 42% से ज्यादा वोट मिला है। अब बात करते हैं आगे की, 42% कांग्रेस की बात करते हैं। अब देखिए हमारा देश में क्या है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, बहुदलीय प्रणाली है। तो सारे दल अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। अगर सबका मकसद यही होगा बाकियों का कि भाई भाजपा को ही हराना है, इसके लिए हम फना भी क्यों ना हो जाए, तो इस तरह का हाराकीरी करना या राजनीतिक खुदकुशी करना शायद ही कम दल करेंगे। आपको हराया, क्या क्या कहकर हराया, वही सीएजी रिपोर्ट के जरिए हराया, वही शीला दीक्षित को गाली बकते हराया, वही मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करके कराया, वही पोस्टर्स बाजी, किस तरह की बातें। अब वही अगर कांग्रेस पार्टी को अगर थोड़ा भी आप श्रेय देना चाहते हैं तो आप श्रेय दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी मानक जी, वोट शेयर और सीट शेयर में बहुत ही अंतर है। हम संजय भाई साहब बैठे हैं, हम मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं हम सबसे। तो मैं आपसे पूछूंगी, हिमाचल में आपको याद है 2022 के विधानसभा चुनाव, और कितना फर्क था भाजपा और कांग्रेस में? 0.9%, यानी कि 1% नहीं। लेकिन उसमें 15 सीटों का फर्क हो गया था, आपको याद है ये? तो आप खुद ही सोचिए कि बड़ा आसान है। अब कुछ मिलता नहीं है तो बट वोट शेयर करे जा रहे हैं। वोट शेयर भी कैसे होता है? कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ज्यादा आपको मिल जाए वोट, आपका वोट शेयर बढ़ जाएगा। पर ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं, आपकी कम रहे तो कहने को तो वोट शेयर बढ़ेगा, लेकिन ज्यादातर सीटों में आपका कम हुआ है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। और उसके अलावा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तो जो आपको सूट करेगा आप उस पर लपकेंगे। अब कोई कांग्रेस को ब्लेम करेगा। अभी सारी पार्टियों को सोचना है भाजपा के अलावा कि भाई आपको अपने अस्तित्व के लिए, अपनी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की जीत है क्या इसमें? अपनी नीतियों के लिए कांग्रेस के लिए कोई गुड न्यूज है क्या इस रिजल्ट में? शाजिया, इस रिजल्ट में कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है ना? अब वो दोबारा दिल्ली में, पंजाब में मजबूत हो सकते हैं। देखिए, वो कांग्रेस जाने और कांग्रेस का काम जाने, क्योंकि कांग्रेस खुद भी जानती है कि पंजाब और दिल्ली में उनको कच्चा चबाकर खाने वाले, निकल जाने वाले और फिर उगल जाने वाले कौन सी पार्टी है। तो ये उनको भी पता है अच्छी तरह से कि किसने उनको कच्चा चबाया, निकल गए और